Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book. क्या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो भाई आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं विच इज वेब स्क्रिप्टिंग. और अच्छी बात यह है कि यार ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. इस चैप्टर का विच इज कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसका लास्ट टॉपिक है वेब स्क्रिप्टिंग. अब इसके बाद नेटवर्किंग से रिलेटेड 2 और चैप्टर्स बच रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है डेटा कम्युनिकेशन, सो दैट वी वुड बी स्टार्टिंग सून. फॉर नाउ हम क्या सीखने वाले हैं? वेब स्क्रिप्टिंग की. भाई क्या होती है वेब स्क्रिप्टिंग? और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज आपको इस वीडियो में बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. ठीक है, इवन डिमांड भी बहुत ज़्यादा है फिलहाल इसकी, तो वो हम इस वीडियो में सीखेंगे. ठीक है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो हम इस वीडियो में सीखेंगे वेब स्क्रिप्टिंग क्या होता है. ठीक है, और ये भाई कोई रैंडम टॉपिक नहीं है. अगेन आई एम टेलिंग कि ये कोई रैंडम टॉपिक नहीं है. प्रीवियस कुछ वीडियो से ये चीज़ मैं बताता आ रहा हूँ आपको कि ये कोई रैंडम टॉपिक नहीं है. ये एक पूरी प्लेलिस्ट का पार्ट है. ये एक पूरी प्लेलिस्ट का पार्ट है. और वो प्लेलिस्ट आप एक्सेस कैसे कर सकते हो? तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, एक लिंक मिलेगी फॉर द कंप्लीट प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करना है तो आपके पास पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी. प्लेलिस्ट ऑफ व्हाट? प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 12th कंप्यूटर साइंस. बिकॉज ये टॉपिक भी क्या है, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का है ना. अभी फिलहाल हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का 10th चैप्टर विच इज कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें आज हम करने वाले लास्ट टॉपिक विच इज वेब स्क्रिप्टिंग. एंड ये जो टॉपिक है फिलहाल, ये जो टॉपिक हम करने वाले हैं, ये टॉपिक या फिर ये जो चैप्टर है, इसकी पूरी मतलब इसके पूरे वीडियोस क्लब करके एक प्लेलिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं. तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिए. ठीक है, और सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क्स ही नहीं, बाकी चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे. उसमें बस कंप्यूटर नेटवर्क्स का वेब स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट ढूंढ लीजिएगा. ठीक है, तो आपको सारी मिल जाएंगी. ठीक है, और अगर सपोज आपको किसी और सब्जेक्ट का या फिर किसी और क्लास की प्लेलिस्ट ढूंढने में भी दिक्कत आती है, तो यार उसके लिए भी एक ऑप्शन है. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है विच इज लिंक फॉर द प्लेलिस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12. किसी भी कोर्स का, किसी भी टीचर का, किसी भी टॉपिक का कोई भी प्लेलिस्ट अगर आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो वो लिंक को एक्सेस करिए. उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट कर मतलब पहुंच जाएंगे आप, जो प्लेटफॉर्म हमारा ही है. वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे कोर्स वाइज प्रॉपरली डिवाइडेड, क्लास वाइज. आपको जिस भी चीज़ की प्लेलिस्ट चाहिए वो सब सारा कंटेंट हमारा, ठीक है, जो भी एग्जिस्ट करता है सब मिल जाएगा. यूट्यूब पे क्या यार, यूट्यूब पे कभी कभार दिक्कत आती है प्लेलिस्ट वगैरह ढूंढने में, क्योंकि यूट्यूब थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस देता है हमें. ठीक है, मतलब प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं प्रोवाइड करता, थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस देता है. तो उन रेस्ट्रिक्शंस को ही प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हमने ये आप लोग के लिए सिस्टम निकाला है. सो प्लीज यूज इट, यू दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, सो एक बार इसको यूज करिएगा. अच्छा, दूसरी चीज कि यार ये वेब स्क्रिप्टिंग ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ क्लास 12th में हम हैं तभी पढ़ें या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से तभी लें. नहीं, ठीक है, आगे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. मतलब जो हम कहते हैं ना कि एक टेक्नोलॉजी लेवल पे बहुत ज़्यादा डिमांड, तो वेब स्क्रिप्टिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है. मतलब सर्वर साइड पे या क्लाइंट साइड पे किसी भी टाइप की स्क्रिप्टिंग आप ले लो, बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी. तो पता तो होना चाहिए सबसे पहले कि ये होती क्या है. मतलब इतनी बेसिक टर्मिनोलॉजीज तो हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम रह रहे हैं तो इन टेक्नोलॉजीज़ का मतलब या नाम ज़रूर पता होना चाहिए. तो इसीलिए वेब स्क्रिप्टिंग हर क्लास के लिए है. आप भले किसी भी क्लास में हो, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है तो अच्छा ही, तब तो सीखना ही चाहिए, तब तो कोई चांस ही नहीं है छोड़ने का. बट अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तब भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेब स्क्रिप्टिंग. तो आज इस वीडियो में हम यही वेब स्क्रिप्टिंग सीखेंगे. ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं. बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन कि यार जैसे आप लोग को पता है हमारी 2 कंपनीज हैं. पहली है मैग्नेट ब्रेन्स, दूसरी है पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है. और हमें कंटिन्यूसली क्या है भाई, डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर एंड इट इज वेरी इजी. ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी व्हिच इज magnetbrainbhopal@gmail.com. 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि भाई ये जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. दूसरा, सब्जेक्ट में मेल करते समय सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम.
ये हमें हेल्प करेगा आपके एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में। और अगर हम पाते हैं कि आपकी जो स्किल सेट्स हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। So if you are ready, if you are excited, so come and apply here, okay, and we would be waiting for you. ठीक है। अच्छा, इवन अगर आपको लगता है कि यार आप अभी रेडी नहीं हो, है ना, आपको नहीं ज़रूरत है अभी, सो सजेस्ट समवन एल्स, जो भी आपको लगता है कि इंटरेस्टेड होगा इस रोल के लिए, ठीक है, सो गो एंड सजेस्ट हिम और हर, एंड द प्रोसेस वुड बी सेम, द सेम प्रोसेस, रेज्यूमे मेल करना है इस ईमेल आईडी पे विच इज magnetbrainsbhopal@gmail.com, सब्जेक्ट में ये लाइन मेंशन करनी है आपको, द सेम प्रोसेस गोज फॉर देम एज वेल, ओके, सो कम एंड अप्लाई है। Now coming back to the topic which is web scripting. Now what is web scripting? तो देखो यार, अब जरा थोड़ा सा हम समझते हैं कि वेब स्क्रिप्टिंग क्या है। बेसिकली ये एक तरीके की प्रोग्रामिंग ही है। वेब स्क्रिप्टिंग क्या है? एक तरीके से की प्रोग्रामिंग ही है। अब क्या होता है कि यार बहुत बार कि या फिर जो अभी तक हमने सीखी टेक्नोलॉजीज, वो सब टेक्नोलॉजीज क्या थी, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, या फिर हमने XML देखा, ये सब क्या है बेसिकली? तो ये सब ऐसी लैंग्वेजेस हैं या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली वेब पेज बनाने का काम करती हैं, प्रेजेंटेशन का काम करती है, डेटा ट्रांसफर का काम करती है, ब्यूटीफाई करने का काम करती है। बट अभी भी अगर मुझे कभी भी कोई लॉजिक लिख के इम्प्लीमेंट करना है तो वो लॉजिक मैं नहीं लिख सकता, उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है। तो अब वेब में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंसर्शन इज व्हाट इज वेब स्क्रिप्टिंग। तो वेब स्क्रिप्टिंग का मतलब यही है कि आपको वेब पेजेस में कंसेप्ट डालना है, मतलब प्रोग्रामिंग कंसेप्ट अगर डालना है तो यू वुड बी यूजिंग वेब स्क्रिप्टिंग, ठीक है। अब ऑल्दो जो वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से डिफरेंट होती हैं इन सम सेंस, तो जब वो वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में आएंगे तब डिस्कस करेंगे। पहले जरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो वेब स्क्रिप्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एम्बेडिंग स्क्रिप्ट्स इन अ वेब पेज इज नोन एज वेब स्क्रिप्टिंग। वेब स्क्रिप्टिंग क्या है प्रोसेस? अब क्योंकि जो हमें देखो प्रोग्रामिंग से अलग करना है ना इसको, तो ये वर्ड्स ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो वेब स्क्रिप्टिंग क्या होता है भाई? तो वेब स्क्रिप्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एम्बेडिंग स्क्रिप्ट्स, मतलब स्क्रिप्ट्स का बनना या बनाना और उसको एम्बेड करना, मतलब पुट करना इन वेब पेज इज नोन एज वेब स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्ट्स को बनाना और उसको एम्बेड करना, मतलब इंसर्ट करना वेब पेजेस में, इज नोन एज व्हाट? वेब स्क्रिप्टिंग। आई होप दिस इज कंप्लीटली मेकिंग सेंस कि व्हाट इज वेब स्क्रिप्टिंग। वेब स्क्रिप्टिंग मतलब स्क्रिप्ट्स को बनाना और इंसर्ट करना। व्हाट आर स्क्रिप्ट्स? स्क्रिप्ट्स को बनाना और इंसर्ट करना वेब पेज में इज वेब स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं भाई? हमें क्रिएशन का मतलब समझ में आ गया, एम्बेडिंग का मतलब समझ में आ गया, वेब पेज का पता है मतलब। अच्छा, वेब पेज का मतलब नहीं पता है तो एक बार वीडियो देखो, है ना, प्रीवियस वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग पूरा टॉपिक्स देख के आइए, प्लेलिस्ट का मैंने आपको बता दिया कैसे मिल जाएगी, ठीक है। तो वेब पेज क्या है वो बता रखा है आपको। तो वेब पेज में स्क्रिप्ट्स को इंसर्ट करना या क्रिएट करना इज नोन एज व्हाट? वेब स्क्रिप्टिंग। व्हाट आर स्क्रिप्ट्स? व्हाट आर स्क्रिप्ट्स? सो अ स्क्रिप्ट और अ कंप्यूटर स्क्रिप्ट भी कहते हैं कभी कभार इसको, इज अ लिस्ट ऑफ कमांड्स। क्या है? स्क्रिप्ट या कंप्यूटर स्क्रिप्ट क्या है? एक लिस्ट है कमांड्स की। क्या है? लिस्ट है कमांड्स की, डाटा एम्बेडेड इन अ वेब पेज नॉर्मली and are interpreted and executed by a certain program or scripting engine। तो एक स्क्रिप्टिंग इंजन या एक कोई सर्टेन प्रोग्राम उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को या कमांड की लिस्ट को वो करेगा, क्या कहते हैं, रन करेगा। सो बेसिकली क्या है कि स्क्रिप्ट्स क्या है? चलो स्क्रिप्ट्स अभी फिलहाल तो हम पूरे लंबे प्रोसेस में चले गए। स्क्रिप्ट्स क्या है? स्क्रिप्ट्स कमांड्स की लिस्ट है। स्क्रिप्ट्स क्या है? लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम बेसिकली एम्बेड करते हैं वेब पेज में। दैट्स इट, दैट इज स्क्रिप्ट। अब यही स्क्रिप्ट इंटरप्रेट होती है, एग्जीक्यूट होती है किसी प्रोग्राम के द्वारा या किसी सर्च या स्क्रिप्टिंग इंजन के द्वारा, ठीक है। स्क्रिप्ट्स में बी रिटन फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस सच एज फॉर ऑटोमेटिंग प्रोसेसेस ऑन अ लोकल कंप्यूटर और टू जनरेट वेब पेजेस ऑन द वेब। किसी भी पर्पस के लिए स्क्रिप्ट बनाई जा सकती है, ठीक है। अब बेसिकली वेब स्क्रिप्ट समझ में आया। तो वेब स्क्रिप्ट मतलब हो गया कि कुछ कमांड्स की लिस्ट जो हम वेब पेज पे इंसर्ट करते हैं या एम्बेड करते हैं, आप कह सकते हो एम्बेड करते हैं, जो कोई प्रोग्राम या फिर कोई इंजन, स्क्रिप्टिंग इंजन उसको रन करता है। सो दैट आर स्क्रिप्ट्स, और स्क्रिप्ट्स का इंसर्शन या क्रिएशन इज नोन एज वेब स्क्रिप्टिंग। दैट्स इट। ना इसको क्रिएट कैसे करेंगे? और कुछ सिमिलर सा लग रहा है ना यार प्रोग्रामिंग जैसा। प्रोग्रामिंग्स में भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप बनाते हो, ठीक है, उसको प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम को बनाना ही प्रोग्रामिंग कहलाती है, राइट। सो दैट इज प्रोग्रामिंग। वही तो कुछ है, डिफरेंस है,
ठीक है, डिफरेंस है। कैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और वेब स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंस वो समझेंगे। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में पहले जानते हैं। सो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन विच स्क्रिप्ट्स आर रिटन आर कॉल्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस in which scripts are written are called scripting languages. There are many scripting languages available today और ये लिस्ट है। Most common ones are VB script, JavaScript, ASP, PHP, Perl, JSP, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकला, अंतर क्या? हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो स्क्रिप्ट्स को करने वाले हैं यूज, उनको हम कह रहे हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। The programming languages in which scripts are written are called scripting languages. अब बेसिकली देखो सीन क्या है कि जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, वो सब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं। जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, बट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जरूरी नहीं है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। जो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सबसे पहले कंपाइल होने का काम करती हैं। सबसे पहले पूरे कोड को कंपाइल किया जाता है, फिर रन किया जाता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का काम होता है कि एक एक लाइन इंटरप्रेट होती है। बाकी कंसेप्ट वही है कि अगर आपको किसी एक लॉजिक को इंसर्ट करना है वेब पेज पे, तो आप वेब स्क्रिप्टिंग का यूज करते हैं। मतलब एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। वेब स्क्रिप्टिंग मतलब ये कि एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना जो आपको हेल्प करेगा एक लॉजिक को इंसर्ट करने में एक वेब पेज पे, ठीक है। ऑल्दो ये जो होने वाला है, ये एग्जीक्यूशन होने वाला लाइन बाय लाइन, जो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है भाई, है ना, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के। नो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहले एडवांटेज है इजी लर्निंग, कि भाई इनको सीखना, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सीखना बहुत आसान है, बहुत आसान, लिटरली बहुत आसान है। द यूजर कैन लर्न टू कोड इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वेरी क्विकली, नॉट मच नॉलेज ऑफ वेब टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड। तो वेब टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी जरूरत नहीं है, आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बिना वेब टेक्नोलॉजी की नॉलेज हुए भी सीख सकते हो। फास्ट एडिटिंग, इसमें एडिट करना बहुत आसान है, बहुत तेजी से हो जाता है। It is highly efficient with the limited number of data structures and variables to use. अब यहाँ पे बहुत सारी खिचड़ी नहीं पकाई गई है, बहुत सारे फीचर्स आपको नहीं दिए गए, फिक्स्ड लिमिटेड नंबर ऑफ फीचर्स हैं, तो जिसमें एडिटिंग करना बहुत आसान है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स कम है, वेरिएबल्स कम है, उनको यूज करना बहुत आसान है, एडिटिंग बहुत तेज हो सकता है। नेक्स्ट है इंटरैक्टिविटी। इट हेल्प्स इन एडिंग विजुअलाइजेशन इंटरफेसेस एंड कॉम्बिनेशंस इन वेब पेजेस। Modern web pages demand the use of scripting languages to create enhanced web pages, fascinated visual descriptions, which includes background and foreground colors and so on. तो बेसिकली इससे इंटरैक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब ये इंटरैक्शन बढ़ाती है। इट हेल्प्स इन एडिंग विजुअलाइजेशन इंटरफेसेस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ वेब पेजेस। तो वेब पेजेस ये विजुअलाइजेशन हेल्प करने में आपकी हेल्प करती है, इंटरैक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है फंक्शनैलिटी। So there are different libraries which are part of different scripting languages. They help in creating new applications in web browsers and are different from normal programming languages. तो ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज इसमें एग्जिस्ट करती हैं जो प्रोग्रामिंग अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का पार्ट हैं, जो आपको हेल्प करेंगे कि आप उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। और ये भाई नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत इफेक्टिव काम करती है, बहुत डिफरेंट काम करती हैं, ठीक है। और नए नए आप उसमें इंटरफेसेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इसका कुछ एप्लीकेशंस भी हैं भाई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, कहाँ कहाँ यूज होता है ये समझो तो आपको यूज समझ में आएगा क्यों इतना डिमांड में है। सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन मेनी एरियाज, दीज आर फ्यू। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन वेब एप्लीकेशन। तो वेब स्क्रिप्टिंग जो हम कह रहे हैं ना, वेब स्क्रिप्टिंग इस चीज को कहते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की बहुत जरूरत है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कहाँ यूज होती हैं भाई? कहाँ यूज होती हैं? वेब एप्लीकेशंस में। तो जो वेब एप्लीकेशन में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज हो जाए उसको कहते हैं वेब स्क्रिप्टिंग, दैट्स इट। सो इट इज यूज्ड इन सर्वर साइड एज वेल एज क्लाइंट साइड। इसको सर्वर साइड में यूज करो या क्लाइंट साइड में यूज करो, दोनों ही जगह फीजिबल है, दोनों जगह आप यूज कर सकते हो। सो इट इज यूज्ड इन सर्वर साइड एज वेल एज क्लाइंट साइड। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर जावास्क्रिप्ट, PHP, Perl, एक्सेट्रा, एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर जावास्क्रिप्ट, एजेक्स, jQuery एक्सेट्रा। क्या होता है आगे समझ जाओगे भी, डोंट वरी, ठीक है, कि क्या है बेसिकली ये वेब स्क्रिप्टिंग आगे समझ जाओगे ना। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल शेल, पर्ल, पाइथन स्क्रिप्ट्स एक्सेट्रा। अब ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी काम आते हैं, ठीक है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप इसका यूज कर सकते हो। शेल में पर्ल, पाइथन स्क्रिप्ट ये सब यूज करते हैं बेसिकली हम
फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सिस्टम को मैनेज करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम है उसको मैनेज करने के लिए भी यूज होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का। इट इज यूज्ड इन गेम्स एप्लीकेशन इन मल्टीमीडिया, तो गेम्स बनाने के लिए मल्टीमीडिया में भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का यूज होता है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस फॉर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस, तो जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस है उसके प्लगइन्स और एक्सटेंशंस बनाने में हेल्प होता है। और सोचिए इसकी डिमांड कितनी ज्यादा है, एक्सटेंशंस की, प्लगइन्स की डिमांड कितनी ज्यादा है, गेम्स मल्टीमीडिया की डिमांड कितनी ज्यादा है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड कितनी ज्यादा है, और वेब एप्लीकेशंस में तो बहुत ज्यादा यूज होता ही है ये, सर्वर साइड पे और क्लाइंट साइड पे। तो ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमको इसको सीखना तो चाहिए ही चाहिए, राइट। तो डेफिनेटली आगे कोर्स लाएंगे जिसमें हम इस चीज़ को सीख रहे होंगे। फॉर नाउ अभी ये सीखने का गेम नहीं है, फिलहाल हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस पूरा सीख रहे हैं, दैट इज नॉट द सीन, ये हम आगे सीखेंगे। फॉर नाउ द सीन इज कि अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का, कि क्या क्या वेब डेवलपमेंट में टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है, जिसमें से हम एक सीख रहे हैं वेब स्क्रिप्टिंग, एक कहानी है। समझ में आया? तो इसके ऊपर डेफिनेटली एक मैं आगे सेपरेट वीडियो लाऊंगा, एक पूरी प्लेलिस्ट लाऊंगा जिसमें हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के बारे में सीख रहे होंगे आगे। फॉर नाउ अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम सिर्फ सीख रहे हैं कि थियोरेटिकली क्या चीज़ है, समझ रहे हैं बस, क्या डिटेल में आगे सीखेंगे, राइट। आगे थोड़ा सा जरा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो स्क्रिप्ट्स बेसिकली दो टाइप में डिवाइडेड है, एक है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स और एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स, या क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग या वेब ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं कि क्या है भाई ये कहानी। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स पहले समझ रहे हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या है बेसिकली। सो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इनेबल्स इंटरैक्शन विद इन अ वेब पेज। तो यूजर का देखो क्या है कि आपके पास दो कहानी है, एक तो सर्वर है और एक क्लाइंट है। ये सर्वर है आपका, दिस इज योर सर्वर और दिस इज योर लोकल पीसी। इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू ये लिंक्ड है भाई, इंटरनेट के थ्रू ये लिंक्ड है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू ये लिंक्ड है, ठीक है। अब कहानी ये है, यहां पे चल रहा है भाई ब्राउजर, यहां पे ये चल रहा है, यहां चल रहा है वेब ब्राउजर, ठीक है। और सर्वर पे क्या चल रहा है भाई, सर्वर पे आपको कोई भी एप्लीकेशन वगैरह चल रहा है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह रन हो रहा है। तो द सीन इज कि भाई यहां पे जो वेब ब्राउजर पे जो भी स्क्रिप्टिंग कर रहे हो आप, दैट इज नोन एज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, और यह सर्वर पे जो भी स्क्रिप्टिंग कर रहे हो दैट इज नोन एज नेक्स्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अब बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में आप क्या कर रहे हो, आप इस ब्राउजर पे ऐसे कुछ स्क्रिप्ट्स डाल रहे हो जिससे यूजर का इंटरेक्शन बढ़ सके, जिससे कि यूजर का इंटरेक्शन बढ़ सके। सो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इनेबल्स इंटरेक्शन विद इन अ वेब पेज। तो वेब पेज में जो इंटरेक्शन है यूजर के साथ वो बढ़ाने का काम करता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। The client side scripts are downloaded at the client end and then interpreted and executed by the browser। अब ये point is very important, this point is very important जो आपको differentiate करेगा क्लाइंट में और सर्वर में। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या है, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो डाउनलोड हो सकती हैं या डाउनलोड होती हैं पहले क्लाइंट एंड पे। मतलब सबसे पहले वो, जैसे सपोज सर्वर से आ गया, अब सर्वर पे ऐसा नहीं कि सर्वर पे कोई एक स्क्रिप्ट, अब स्क्रिप्ट क्या है, कुछ कमांड्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जो कमांड्स आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे एग्जीक्यूट होके फिर वहां लोड होंगे, नहीं, आपने सर्वर से कमांड्स भेज दिए सर्वर इस पे क्लाइंट की तरफ ब्राउजर पे, यहां से कमांड्स आपने ब्राउजर की तरफ भेज दिए। अब ब्राउजर पे पहले वो कमांड्स या स्क्रिप्ट्स डाउनलोड होंगी और फिर एग्जीक्यूट होंगी, मतलब ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट होंगी। सो द क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स आर डाउनलोडेड एट द क्लाइंट एंड। तो क्लाइंट एंड पे पहले स्क्रिप्ट्स को डाउनलोड किया जाता है, यहां पे पहले स्क्रिप्ट्स क्या होती है, डाउनलोड होती हैं एंड देन इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द ब्राउजर, और फिर उसको ब्राउजर इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। फिर क्या करता है, उसको ब्राउजर इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। कब, जब डाउनलोड हो जाती है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में ब्राउज स्क्रिप्ट रन होके नहीं आती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में स्क्रिप्ट रन होके नहीं आती है। क्या होता है भाई कि सर्वर से जो भी स्क्रिप्ट बनाई गई है, जिसमें जो भी कमांड्स लिखे हुए हैं, वो पहले सर्वर को क्लाइंट को भेजे जाएंगे, क्लाइंट उन स्क्रिप्ट्स को डाउनलोड करेगा और फिर अपने वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करेगा। क्लाइंट साइड पे जो स्क्रिप्ट्स हैं वेब ब्राउजर पे रन होती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है, इसीलिए इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं इस चीज पे, ठीक है। द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज ब्राउजर डिपेंडेंट। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग किस पे डिपेंडेंट है, ब्राउजर डिपेंडेंट है, ब्राउजर पे डिपेंड होती है। समझ में आया?
आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट इज द क्लाइंट साइड ब्राउजर मस्ट बी स्क्रिप्टिंग इनेबल्ड इन ऑर्डर टू रन स्क्रिप्ट्स। तो क्लाइंट साइड पे जो ब्राउजर है उसने स्क्रिप्टिंग को इनेबल कर रहा हुआ होना चाहिए ताकि आप स्क्रिप्ट्स को रन कर सको। नहीं तो अगर ब्राउजर पे इनेबल्ड नहीं है स्क्रिप्ट्स का एग्जीक्यूशन तो रन ही नहीं होगी स्क्रिप्ट्स आपकी। समझ में आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसको ध्यान से समझिएगा प्लीज। नाउ सम पॉपुलर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर VB स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, है ना, PHP, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर PHP। समझ में आया? आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे यहाँ पे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जो रेप्लिकेट होंगे, मतलब ऐसी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं जो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों ऑफर करते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे भी यूज होती है, सर्वर साइड पे भी यूज होती है, दोनों जगह यूज होती है। तो दोनों जगह इसके एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो क्लाइंट साइड भी है, सर्वर साइड भी, तो दोनों जगह आपको उसके एग्जांपल देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि गलती से लिख दिए गए, दोनों जगह उसके एग्जांपल। अब कहां कहां क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स यूज होते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं भाई। सो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज यूज्ड व्हेन द क्लाइंट साइड इंटरैक्शन इज यूज्ड। तो जब भी क्लाइंट साइड का इंटरैक्शन यूज होगा तभी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, सम एग्जांपल यूजेस ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में बी टू गेट डेटा फ्रॉम यूजर्स स्क्रीन और ब्राउजर। अब जैसे सपोज मुझे यूजर से डेटा लेना है, यूजर आईडी लेना है, पासवर्ड लेना है, तो मुझे यूजर की स्क्रीन से या ब्राउजर से अगर डेटा लेना है, तो टू गेट डेटा तो मैं क्या यूज करूंगा, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का यूज करूंगा, जो क्लाइंट की तरफ यूज होगा, क्लाइंट की तरफ एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया? जैसे सपोज मुझे डेटा फेच करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है मुझे, है ना, तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिख दी, एक कमांड लिस्ट लिख दी कि भाई ऐसे यूजर नेम लो, ऐसे पासवर्ड लो, फिर मुझे डिलीवर करो। तो वो जो लेने का काम है कहां एग्जीक्यूट होगा, ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होगा, तो ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ऑनलाइन गेम्स, जो आपके गेम्स चल रहे हैं ऑनलाइन, मतलब जब आप ब्राउजर खोलते हो, ब्राउजर पे गेम खेलोगे डेफिनेटली आपने, ठीक है। कोई अगर ऐसा जिसने नहीं खेले भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ, आपको बताया जाएगा, बाकी लोग बताएंगे आपको गेम्स ऑनलाइन जो आपको खेलने चाहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन गेम्स बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जो ब्राउजर्स पे खेल सकते हो। अब वो ब्राउजर्स पे आप गेम कैसे खेल पा रहे हो, क्यों? क्योंकि कुछ जो लॉजिक है या फिर जो कोड है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो लिख दिया गया और ब्राउजर पे, मतलब एक जगह स्क्रिप्ट में लिख के आपको प्रोवाइड कर दिया गया। अब वो स्क्रिप्ट डाउनलोड हो रही है, फिर ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो रही है, फिर आप उसको रन कर पा रहे हो, उसको खेल पा रहे हो। तो जो ऑनलाइन गेम्स आपके चलते हैं ब्राउजर पे जो खेल पा रहे हो, चलो मैं एग्जांपल एक बता देता हूं गेम का। भाई कभी आप आउट ऑफ इंटरनेट हुए हो? आउट ऑफ इंटरनेट पे आपके डायनासोर वाला गेम है ना, ठीक है, क्रोम में, गूगल क्रोम में, या फिर एज पे क्या कहते हैं स्लाइडिंग वाला गेम है, वो खेलो। वो कौन से गेम है? वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वाले गेम ही हैं। और आप ऐसे बहुत सारे तरीके भी हैं जिससे कि आप उसमें लॉजिक लगा के उसको ब्रेक भी कर सकते हो, लॉजिक ब्रेक भी कर सकते हो, क्योंकि वहीं पे एग्जीक्यूट हो रहा है ना, अब अपना लॉजिक लगा दो, ब्रेक हो सकते हैं। तो वो क्या है, वो भाई ऑनलाइन गेम्स क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है जो आप यूज कर रहे हो, गेम खेल रहे हो। नेक्स्ट इज कस्टमाइजिंग द डिस्प्ले ऑफ अ पेज इन ब्राउजर विदाउट रिलोडिंग द पेज, ठीक है। सो कस्टमाइजिंग द डिस्प्ले ऑफ अ पेज, एक पेज का डिस्प्ले चेंज करना ब्राउजर को रिलोड करे बिना। अब ब्राउजर को रिलोड करे बिना अगर आपने किसी भी एक डेटा को चेंज कर दिया, अब क्या होगा कि सर्वर की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। एग्जांपल, रोल ओवर अ हाइपर लिंक हाईलाइट्स दैट लिंक विदाउट रिलोडिंग द पेज, ठीक है। सो रोल ओवर हाइपर लिंक हाईलाइट्स दैट लिंक विदाउट रिलोडिंग द पेज। तो एक पेज को रिलोड करे बिना अगर एक हाइपर लिंक को हाईलाइट किया जा सकता है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। That is what? That is client side scripting। मतलब जैसे कि सपोज आपने एक देखा, एक लिंक है, ब्लू कलर में है, ठीक है, आपने क्लिक किया, ठीक है, वो कलर चेंज कर ले रही है, तो वो क्या है भाई, रोल ओवर हाइपर लिंक्स जो कलर चेंज कर पा रही, दोज आर व्हाट, दोज आर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। समझ में आया? सो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। नेक्स्ट इज योर सर्वर साइड स्क्रिप्ट। अब सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या होता है, देखो भाई। So server side scripting enables the completion or carrying out a task at the server end and then send the result to the client end. Very important line, please understand this, यही differentiate कर। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, ये एनेबल करता है कि भाई कंप्लीट करो कैरिंग आउट अ टास्क एट द सर्वर एंड। तो सर्वर एंड पे एक चीज क्या, एक प्रोसेसिंग कंप्लीट करो, वहां पे सब कुछ एग्जीक्यूट करो एंड देन सेंडिंग द रिजल्ट टू द क्लाइंट साइड, और फिर क्लाइंट साइड पर रिजल्ट सेंड करो। तो सपोज आपके पास दो चीजें हैं, एक सपोज ये पीसी है, ये सपोज एक सर्वर है, दिस इज अ सर्वर,
ठीक है। अब बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि आपका अब यहाँ पे जो वेब ब्राउजर है, अब यहाँ पे कोई भी टास्क कंप्लीट हो जाए, फिर रिजल्ट सिर्फ ब्राउजर पे डालना है, आपको सिर्फ रिजल्ट डालना है। इससे पहले क्या हो रहा था क्लाइंट साइड में? क्लाइंट साइड में सर्वर से स्क्रिप्ट्स आ रही थी, यहां पे लोड हो रही थी, स्क्रिप्ट्स डाउनलोड हो रही थी, फिर लोड हो रही थी, फिर रन हो रही थी, और फिर यहां पे एग्जीक्यूट मतलब रिजल्ट आ रहा था। तो यहां पे सर्वर साइड पे क्या होता है? सर्वर साइड पे यहीं पर एग्जीक्यूशन हो रहा था ब्राउजर में। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में आपका सर्वर पे एग्जीक्यूशन होता है, फिर रिजल्ट आता है। क्लाइंट साइड में ब्राउजर पे एग्जीक्यूशन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, in server side script, the server does all the work, so it doesn't matter which browser is being used at the client end. अब सर्वर साइड स्क्रिप्ट की सिचुएशन में सर्वर इज डूइंग ऑल द वर्क, सर्वर पे सारा काम हो रहा है, सो इट डजंट मैटर विच ब्राउजर इज बीइंग यूज्ड एट द क्लाइंट एंड। इसलिए फर्क नहीं पड़ता आप किस ब्राउजर का यूज करो, आप यहाँ मोजिला फायरफॉक्स यूज करो, गूगल क्रोम यूज करो, सफारी यूज करो, आप ओपेरा यूज करो, एज यूज करो, ब्रेव यूज करो, जो ब्राउजर यूज करना है आप यहाँ पे यूज करो, डजंट मैटर। फर्क क्या पड़ता है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग पे पड़ता है। जब ब्राउजर में एग्जीक्यूट होने वाला है तो ब्राउजर को वो एग्जीक्यूशन सपोर्ट करने की जरूरत है, तभी हो पाएगा भाई एग्जीक्यूशन। दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज यूज्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन इज सेंट टू अ सर्वर टू बी प्रोसेस्ड एट द सर्वर एंड। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कब यूज करते हैं? तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज यूज्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन इज सेंट टू अ सर्वर टू बी प्रोसेस्ड एट द सर्वर एंड। तो जब आप इंफॉर्मेशन सेंड करते हो सर्वर को ताकि वो सर्वर एंड पे प्रोसेस हो सके, तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज यूज्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन इज सेंट टू अ सर्वर टू बी प्रोसेस्ड एट द सर्वर एंड। Some popular server-side scripting languages are PHP, Perl, ASP, JSP, है ना, ये सब। Hypertext Preprocessor, Active Server Pages या Java Server Pages, तो ये server-side scripting में यूज होती हैं languages। तो ये server-side scripting languages हैं। कुछ examples या कुछ uses। So some sample uses of server-side scripting में भी password protection, या पासवर्ड को चेक करना सर्वर साइड पे होने वाला है। ब्राउजर कस्टमाइजेशन, सेंडिंग इन्फॉर्मेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट एंड ब्राउजर। तो ब्राउजर में कोई जो भी मॉडिफिकेशन है, जो भी कस्टमाइजेशन है, जो भी यूजर डिमांड कर रहा है वो करना। फिर फॉर्म प्रोसेसिंग, अब जैसे सपोज आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म का डेटा चला गया वहाँ पे, अब वहाँ पे वो प्रोसेस होना, डेटाबेस पे सेव होना, या जो भी कुछ भी क्वेरी करके उससे रिजल्ट निकालना, तो फॉर्म की प्रोसेसिंग सर्वर एंड पे होती है। बिल्डिंग एंड डिस्प्लेइंग पेजेस क्रिएटेड फ्रॉम अ डेटाबेस, तो डेटाबेस से पेजेस लाना, क्रिएट करना, बिल्ड करना, फिर डिस्प्ले करना सर्वर साइड का काम है। डायनेमिकली एडिटिंग, चेंजिंग और एडिंग कंटेंट टू अ वेब पेज। अब वेब पेज पे डायनेमिकली, क्योंकि सर्वर साइड पे चेंज कर रहे हैं हम, डायनेमिकली चीज़ों को ऐड करना, पेजेस में चेंजेस मारना और फिर वो प्रोवाइड करना। सो दैट इज डन बाय सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। आई होप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा कि क्या होता है। तो ये थी भाई कहानी आपकी पूरी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की। इसी के साथ भाई हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 10th ऑफ NCERT कंप्यूटर नेटवर्क्स खत्म होता है। एंड आई होप ये चैप्टर में आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि भाई जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, जो कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो गो एंड एक्सेस दैट, उससे आपका पूरे चैप्टर की वीडियोस आपको मिल जाएंगी और क्लास 12th का जो चैप्टर 10 है ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट सेशन से, नेक्स्ट वीडियो से हम नया टॉपिक उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट बाद इसी में कंटिन्यूएशन में ही आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे और फिर उसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सो दैट वी वुड बी डूइंग इन अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे एंड आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर। कोई दिक्कत बची हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे कि भाई सर ये समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, जो भी चीज़। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट है, एक बार इसका डिफरेंस देख लेते हैं भाई कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में डिफरेंस भी ऐड ऑन कर देते हैं, फिर इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है? सो स्क्रिप्ट कोड इज डाउनलोडेड एंड एग्जीक्यूटेड एट क्लाइंट एंड। तो क्लाइंट एंड पे मतलब क्लाइंट की तरफ जो स्क्रिप्ट कोड है वो डाउनलोड होता है और एग्जीक्यूट होता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, द स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड एट द सर्वर एंड एंड द रिजल्ट इज सेंट टू द क्लाइंट एंड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया डिफरेंस का, वो याद ध्यान रखिएगा। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में सर्वर से स्क्रिप्ट्स आती हैं, ब्राउजर पे लोड होती हैं, डाउनलोड होती हैं, फिर एग्जीक्यूट होते हैं, फिर रिजल्ट शो होता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में सर्वर साइड पे ही एक स्क्रिप्ट
एग्जीक्यूट होती है, रन होती है, फिर उसका रिजल्ट सेंड करके ब्राउजर पर आपको मिलता है। Response to interaction is more immediate once the program code has been downloaded. तो जो response है interaction का is more immediate, तो जो interaction का response मतलब जो भी आपने करा उसको जो response आपको आने वाला है वो तुरंत होने वाला है, क्योंकि वहीं आपके ब्राउजर पे चीज चल रही है, आपको response मिल जा रहा है, यहाँ पे कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। once the program code has been downloaded, जब आपका कोड पूरा डाउनलोड हो चुका। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास अगर एक क्लाइंट ब्राउजर है, आपने यहां से कुछ भी डाउनलोड किया, अगर डाउनलोडिंग पूरी कंप्लीटली फाइन हो चुकी है, सारे डाउनलोड्स हो चुके हैं, फिर तो आप जो भी एग्जीक्यूट कर रहे हो वो तो ब्राउजर की स्पीड है ना आपकी। बट जब मैं सर्वर साइड की बात करता हूं तो सर्वर साइड पे लोड हो रहा होता है, फिर रन हो रहा होता है, मतलब रिजल्ट आ रहा होता है। तो अब यहां से एग्जीक्यूट तो हो गया, वो तो सर्वर पे डिपेंड करता है, बट ये जो ट्रांसफर है वो तो नेट कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है ना, तो यहाँ लैग आ सकता है। सो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आर मोर एफिशिएंट एज द प्रोग्राम एंड एसोसिएटेड रिसोर्सेज आर नॉट डाउनलोडेड टू द ब्राउजर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है या फिर कॉम्प्लेक्स टास्क है तो वो अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करो। देखो सिंपल सी कहानी, अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज कि सपोज आपके पास ये एक पीसी है आपका क्लाइंट और ये सर्वर है। अब सपोज आपके पास कुछ ऐसा काम है जो बहुत मतलब जिसमें आपको ज़्यादा प्रोसेसिंग चाहिए ही नहीं, बहुत कम रिसोर्सेज चाहिए, प्रोसेसिंग का काम ज़्यादा है ही नहीं, तो वो क्या है, वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में करेंगे अपन, जिससे कि स्क्रिप्ट आपका यहाँ लोड हो जाएगा, यहाँ डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ एग्जीक्यूट होगा। अब जब यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है सो इट इज़ नेसेसरी कि आपका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के। तो वो जो स्क्रिप्ट होनी चाहिए वो बहुत हैवी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, मतलब लाइट कोड होना चाहिए। एग्जीक्यूट हो गया, रन हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी करोगे उसका रिस्पॉन्स आपको तुरंत मिलेगा क्योंकि यहीं पे एग्जीक्यूट हो रहा है। बट अगर आपको कोई हाई एंड का काम करना, हाई एंड प्रोसेसिंग करनी है, तो हाई एंड का प्रोसेसर चाहिए, तो वो करा जाता है सर्वर साइड पे, क्योंकि सर्वर के जो सर्वर्स हैं वो हाई एंड प्रोसेसर होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर्स होते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स काम करने की कैपेसिटी भी रखते हैं, कैपेबिलिटीज रखते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करो फिर यहाँ पे लोड कर दो, यहाँ पे हो सकता है आपका रिस्पॉन्स तुरंत ना मिले, तो वो प्रोसेसर की प्रॉब्लम नहीं है, वो नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, कनेक्शन प्रॉपर्ली सेटअप ना होने की प्रॉब्लम है। वो समझ में आया? सो दैट इज द सीन। आई होप ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं बची होगी। ठीक है ना, सर्विसेज आर सिक्योर एज दे डू नॉट हैव एक्सेस टू फाइल्स एंड डेटाबेसेस। अब यहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में जो कुछ भी एग्जीक्यूट हो रहा है वो बिल्कुल सिक्योर है। रीजन क्या? क्योंकि यहाँ पे डेटाबेसेस या फाइल्स का एक्सेस ही नहीं है, सर्वर से एक्सेस ही नहीं है उनके पास, एक बार डाउनलोड हो गया खत्म, कनेक्शन टूट गया। But server side scripting have access to files and databases but have security considerations when sending sensitive information। तो यहाँ पे डेटाबेस का, फाइल्स का, पूरे चीज़ों का इसके पास एक्सेस है सर्वर का, बट यहाँ पे जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उसको कंसिडर करके ही चीज़ें दी जाती हैं। तो कोई अगर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कर रहा है तो उसमें तो कोई डेंजर है ही नहीं, डेटाबेस का एक्सेस ही नहीं है, बट कोई अगर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कर रहा है तो उसके लिए हमें चाहिए कि उसका प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स रखें हम। ये ब्राउजर डिपेंडेंट है, किस टाइप का ब्राउजर में चलेगा वो ब्राउजर पे फर्क पड़ता है। जैसे सपोज मैं कहूँ अगर आपको डायनासोरस वाला गेम खेलना है तो डायनासोरस वाला गेम क्या आप ओपेरा में खेल सकते हैं, क्या आप सफारी में खेल सकते हैं, क्या आप एज में खेल सकते हो? नहीं ना, वो गूगल क्रोम में चलेगा ना। बट अगर मैं बात करूं आपके एक फॉर्म फिल करने की, तो जब आप एक फॉर्म फिल करने जाते हो तो आप ओपेरा में खोलो, क्रोम में खोलो या एज में खोलो, कहीं पर भी खोल के आप उसको दे सकते हो ना, तो वो तो सही कहीं भी हो सकता है। तो डज नॉट डिपेंड ऑन ब्राउजर्स। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ब्राउजर डिपेंडेंट नहीं है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ब्राउजर डिपेंडेंट है। अफेक्टेड बाय प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ यूजर्स कंप्यूटर। तो यूजर का कंप्यूटर किस टाइप का प्रोसेसर है, कितनी स्पीड वाला है, कैसा है, इस बात से फर्क पड़ता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में अफेक्टेड बाय द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द होस्ट सर्वर, जो सर्वर होस्ट कर रहा है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड से फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां पे प्रोसेस हो गया फिर आपको लोड किया जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप यहाँ इसके बाद फिर डिफरेंस भी क्लियर हो चुका है, तो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। फिर भी कोई दिक्कत बच गई है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो यार कि कोई भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। एंड आई होप इसके साथ आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कंप्लीट, स्क्रिप्टिंग वेब स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स इज डन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में उठाएंगे नया चैप्टर, ठीक है। Till then, I'll see you in the next video. Till then, give me a break and I'll see you in the next session. Okay? चलो, सो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज़ magnetbrains.com। तो गूगल पे टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ, तो जो पहली हाइपर लिंक आएगी, लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे। दिस इज आवर होम पेज ऑफ आवर वेबसाइट
दूसरा तरीका है URL पे टाइप कर दो magnetbrains.com डोमेन नेम, तो भी ये वेबसाइट की मेरा होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से आपको CBSE K-12 इंग्लिश पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा, इसमें क्लास 12 पे क्लिक करना है तो सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो मैग्नेट आपको ऑफर करता है। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बोर्ड की आप किसी भी फेमस ऑथर की बात करें, कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। इवन एक और बेनिफिट है यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे, CUET मिल जाएगा, IIT JEE मिल जाएगा, नीट मिल जाएगा, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगेन 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, आपको आना है, सीखना है, क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सिर्फ इतना ही चाहिए हमें आपसे, दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, गुड मार्क्स, गुड रिजल्ट, ओके। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।